हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम क्लास 10 सीबीएसई ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक ट्रिक्स एंड फॉर्मूलेज को जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल को ही स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता लगाना पड़ेगा, जो कि है सिन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक। तो आपको इन तीनों को सीक्वेंस में याद करना है। देखिए, सिन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये है कॉसेक। तो आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे याद किया है, सिन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सिन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आप भी इसी तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह के इस सीक्वेंस को हमें याद रखना है, यही सीक्वेंस होना चाहिए। और सिन थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा है, और कॉस थीटा सेक का उल्टा है, और टैन कॉट का उल्टा है। तो देखिए, ये रेसिप्रोकल है, और ये एरो से आप पता कर सकते हैं इस सीक्वेंस में लिखने के बाद। तो अब जब सिन थीटा कॉसेक का उल्टा है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, सिन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा एंड टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। अब जब सिन थीटा का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का भी उल्टा सिन हुआ, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सिन थीटा एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टैन थीटा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो किसी भी राइट एंगल में ये एंगल 90, ये बेस और 90 के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, और ये परपेंडिकुलर। तो अब सिन थीटा भी निकालने का इस राइट ट्रायंगल से एक फॉर्मूला है कि सिन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। और जैसे कि मैंने बताया था कि कॉट थीटा टैन का उल्टा है, तो ये बी ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, यानी बी बाय पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा है, तो कॉस का बी बाय एच उल्टा होकर एच बाय बी हो जाएगा। और कॉसेक का उल्टा सिन है, तो इसका पी बाय एच है, तो यहाँ पे ये उल्टा होकर एच बाय पी लिखाएगा। अगर आपको इस सीक्वेंस को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखिए, मैं एक ट्रिक बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले सिन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सबको इस तरह से लिखिए। देखिए, सिन का थीटा पी, बी और पी मैंने एक लाइन में लिखा है, और एच और बी एक लाइन में लिखा है। तो आप इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये वाला जो है पी बाय एच ये सिन थीटा, बी बाय एच कॉस थीटा और पी बाय बी टैन थीटा। तो यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये एक ट्रिक थी। तो अब सिमिलरली हम कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा को भी इसी तरह से लिख लेंगे। तो देखिए, मैंने लिखा है एच बाय पी यहाँ पर, एच बाय बी यहाँ और बी बाय पी यहाँ। तो इसका आप ये सीक्वेंस कर सकते हैं कि हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये वाला जो एच बाय पी कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। तो हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी सुन लीजिए कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा एंगल गिवन है, तो हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर का पता लगाना है। तो यानी कि आप देखिए कि अगर ये वाला एंगल हमारा दिया है, इसे हम थीटा लेते हैं, तो इस एंगल के लिए ये बेस है, इससे सटी हुई साइड यानी इसके नीचे तरफ वाली साइड बेस हुई, और ये हाइपोटेनियस, तो हमें पता है कि 90 के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और जो बच गई वो है परपेंडिकुलर। लेकिन अगर गाइस ये थीटा हमें यहाँ पर दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होना चाहिए,
अगर हमें ये तो पता है ना, ये हाइपोटेनियस तो यही रहेगी, लेकिन अगर थीटा यहाँ पे है तो ये हमारा बेस बन जाएगा, यानी हाइपोटेनियस जो साइड है उसको छोड़ के जो सटी हुई साइड है इस एंगल से, वो हमारी होगी बेस, यानी ये एंगल इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड इसका बेस होगा, और ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस बात पे गौर दीजिएगा, बहुत स्टूडेंट्स इस पे मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर फिर से सुन लीजिए, अगर ये एंगल है तो हाइपोटेनियस को छोड़कर इससे सटी हुई साइड बेस है, ये हाइपोटेनियस कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये एंगल है तो ये हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को छोड़ के दूसरी साइड क्या हो गई, बेस, और जो बच गया यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में। और कुछ और फॉर्मूलेज है जिन्हें आपको लर्न करना होगा, यानी tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो सिमिलरली अगर हम इनका स्क्वायर कर दे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा, तो अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको कहा जाए कि आप इसको प्रूफ कर सकते हैं तो हम इसे भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो देखिए, हमें प्रूफ करना है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, ये हमने थीटा ले लिया यहाँ इस एंगल पे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय B। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है P बाय B। तो हमने इस एंगल के रिस्पेक्ट में P क्या है, ये साइड, और B है हाइपोटेनियस से जो दूसरी साइड है वो, तो हमने लिखा इसे AB बाय BC। ठीक है। अब sin थीटा हमें पता है कि P बाय H, तो P तो ये है AB और H ये हो गया AC, तो हमने इसे भी लिखा। और cos थीटा इक्वल्स टू B बाय H। तो देखिए B क्या है, डिवाइडेड बाय है cos थीटा, तो ये मल्टीप्लाई में जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो BC बाय AC यहाँ पे हम लिखेंगे और AC कट हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि डिवाइड में था cos थीटा। तो हमारा आ गया दोनों साइड में AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BC। तो हमने इसे प्रूफ कर लिया। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, कुछ और फॉर्मूले से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसी तरह से हम इसे, अगर 1 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो नहीं, cos थीटा को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में चल जाएगा। सिमिलरली अगर हम sin को इधर लेकर आएंगे तो ये इधर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तो सिंपल है, हमने केवल इसको इधर से इधर हुक कर दिया बस। सिमिलरली और भी फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमने tan को उधर कर दिया तो ये tan प्लस में हो गया। और अगर हमने 1 को इधर किया, यानी कि देखिए 1 को इधर किया तो sec में माइनस हो गया sec स्क्वायर थीटा में, और tan स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया। तो वही हमने इधर से उधर करके इसकी ये चेंज कर दिया। और उसी तरह cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये चेंज कर दिया इधर से उधर। तो इस तरह के फॉर्मूलेज हम फॉर्म कर सकते हैं। और अब कुछ फॉर्मूलेज आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। अगर आपको क्वेश्चन में किसी, जैसे कि इस तरह के एंगल्स को फाइंड करने के लिए कहा गया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से होगा, आपको इन्हें लर्न करना होगा। तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। और ये तो आपको ये सब लर्न करना होगा। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री उतना भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, चैप्टर नहीं है, यानी आप इसे इजीली पढ़ सकते हो। बहुत बच्चों को ये हार्ड लगती है, बट मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से फॉर्मूलेज को लर्न करोगे या फिर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रिग्नोमेट्री के और डिग्रीज के वैल्यू भी है, तो आप उसे भी याद करना होगा। हाँ, तो गाइज ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि sin 0 डिग्री इक्वल्स टू 0,
sin 30 इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आपको सबको याद करना होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, तो इसकी भी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। तो अगर आप 0 को उल्टा करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, और अगर आप नॉट डिफाइंड को उल्टा करेंगे तो वो 0 होगा। तो आप ये टेबल तो ज़रूर से कर लेना। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।